हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। हमारे साथ है सिद्धार्थ और इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनिया बंसल जी। जी बोलिए जी। क्या हो गया यार? हाँ, कुछ नहीं, मैं आ गई आपके पास। और क्या हो गया? मैं तो खुश हूं कि आप मेरे पास आ गई। हाँ। पर देखिए, सना जो आपकी बहुत ही खास दोस्त है, ठीक है, आप एंड मोमेंट और फिर कंटेस्टेंट्स ने सना को बचाया और आपको नहीं। पहली बात तो मैं ये क्लियर करने की कोशिश करूंगी, सना मेरी क्लोज फ्रेंड नहीं थी। सना एक रूममेट थी जो हम लोग साथ में दिमाग वाले घर में भी रह रहे थे और इनफैक्ट दम वाले घर में भी रह रहे थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सना को, बहुत सॉफ्ट लड़की है, बहुत अच्छी भी है। इनफैक्ट मेरा झगड़ा भी हुआ है तब भी मैं अच्छा बोलूँगी उसको, क्योंकि वो उस टाइप की नहीं थी जैसे कि मैं हूँ। मैं फाइटर हूँ, ठीक है। उस घर में जिस तरीके से मेरा जो फाइट हो रहा था, आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा कि लाइव में जैसे लाइव चल रहा था तो मैं ऑलरेडी फाइटर थी। बट वो नॉमिनेशन के बाद वो ऐसी बनाया गया जिस तरीके से घर वालों ने किया। जैसे कि विक्की था, विक्की को मसाला चाहिए था घर में, तो विक्की ने उसको बूस्ट किया। शायद आप लोगों ने लाइव में देखा होगा। तो मैंने इनफैक्ट जाने से पहले, मेरा एक डेढ़ घंटे ही पहले मैंने उनसे पूछा भी था। मैंने कहा एक लड़की है, आप उसकी इमेज को क्यों ख़राब कर रहे हो? क्योंकि मेरी इमेज इसलिए ख़राब नहीं हो रही क्योंकि हाँ, कहीं कहीं मैंने थोड़ी गलती की, मैं ज़्यादा ओवर हो गई थी। बट मैं ऐसी ही हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि हाँ, मैं बोलती हूँ। इनफैक्ट मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मेरा बनारा से झगड़ा हुआ, तो उस आप लाइव में देखोगे तो मैंने 3 बार पहले उसको कन्विंस करने की कोशिश की। इनफैक्ट मैं नीचे बैठ के उससे बात कर रही हूँ कि आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो। बट बनारा का जो एटीट्यूड था वो उस वक्त नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि लोग क्या है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं है, तो लोगों को मसाला चाहिए होता है वहाँ पे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो बनारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने बोला कि गंगा चल रही है, आप हाथ तो धो लो। तो उसने भी कहा नहीं नहीं, तुम मुझे है ना ट्रेंड कर रही हो, इस वजह से मैं देख रही हूँ तुम मुझे है ना सुबह से टॉर्चर करें। टॉर्चर? मैं तुम्हें टॉर्चर क्यों करूँगी? तुम तो मेरे कॉम्पिटिटर भी नहीं हो कि मैं तुम्हें करूँगी। क्योंकि इनफैक्ट वो जब आई थी तब मुझे ऐसा लगा था, आपने देखा भी होगा कि मैंने उसको बोला भी था कि देखो ये लड़की है ना थोड़ा सा ऐसी है। फिर मैंने देखा कि वो दिमाग से लॉस है। फिर मुझे पता चला दिमाग से लॉस नहीं है, वो अपने आप को प्रिटेंड कर रही है, मेरे अंदर माइंड नहीं है। तो वो सब है, ब्रेन भी है, सब कुछ है। बट ठीक है, लोगों का गेम में खेलने के लिए किस तरीके से इनपुट डालना होता है वो भी मैं एक साइड में रखती हूँ। बट मुझे एक रिग्रेट था, क्योंकि मैं एक कॉम्पिटिटर लोगों से बेस्ट करती। जैसे कि विकी था, विकी ने मुझे बोला कि घर में आप रहने चाहिए, जिससे कि इनफैक्ट मेरा उससे कन्वर्सेशन कम था, सना से ज़्यादा था। सना की फ्रेंडशिप थी उससे, तब भी सना को उसने सपोर्ट नहीं किया, अंकिता ने भी नहीं किया, और नील, ऐश्वर्या, अभिषेक, जिससे मेरा झगड़ा भी चल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी जो मेन थे उन्होंने मुझे नहीं किया। वो मुझे लगा कि हाँ, मैं उस गेम का हिस्सा थी। और जो नहीं थे, जो सो रहे थे, बिल्कुल तहलका बन चुके थे वहाँ पे, तो उनका तो वोट नहीं आया, तब भी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। वो किसका वोट था जो आपको लगा कि यार मेरे पास आना चाहिए, पर वो कंटेस्टेंट ने सना को वोट किया? वो कौन है? वो मेरा भाई बना था और राइडर, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। और तो सब था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो गया था कि अभिषेक से मेरा जब झगड़ा हुआ तो मेरा टेम्परेचर ऊपर चला गया था। तो सब लोगों ने जाना कि ये तो बहुत फाड़ू लड़की, बहुत स्ट्रांग है। तो उसी टाइम से सब लोगों के दिमाग में ऐसी छाप बैठ गई, और मैं जहाँ पे भी होता था मैं स्टैंड लेती थी। कोई पहले तो मैं बोलती नहीं कि पहले प्यार से हो सके, तो लोगों ने वो ट्रेंड भी बना रखा था मेरा वहाँ पे कि अरे ड्यूटी कर लो, ड्यूटी कर लो। अरे नॉर्मल बात है, हम प्यार से काम करा सकते हैं, तो हम डेफिनेटली यही बोलेंगे ना, आप प्यार से काम करो। बट वहाँ पे ऐसा भी था कि लोग उसको, अरे दिमाग वाले घर में दिमाग नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम तुम्हें बताएंगे, जब दिमाग के घर से आप निकलोगे और आप जाओगे तब हम बताएंगे कि दिमाग वाले घर में दिमाग कैसा है। तो उन्होंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि साइड में मैं खड़ी थी, उनको पता था कि कुछ भी गलती की तो मैं नहीं सुनूंगी। तो उन लोगों ने जैसा सिस्टमेटिक चाहिए था ना, वो मेंटेन कर लिया था। तब भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे राइडर का वोट आएगा, राइडर का नहीं आया। बट ठीक है, उन लोगों से क्या, कॉम्पिटिटर थोड़ी ना थे, कॉम्पिटिटर जो थे उन लोगों ने मुझे वोट किया कि तुम रहना चाहिए।
तो वो स्लो लोग थे, वो कभी तो फ्रेंड बनाते थे, कभी बहन बनाते थे लोगों को। तो उनका तो बदला बदली जो चल रहा था वो तो मुझे समझ में भी नहीं आया। और वो इनफैक्ट वो टीवी बोल रहा था कि टीवी वाले ऐसे हैं, हम लोग यूट्यूब वाले हैं, और तुम कैसे हो, दिख रहा ना, दुनिया को दिख रहा है, तुम कैसे हो। तो वो मुझे फर्क नहीं पड़ा उतना। इनफैक्ट सलमान खान ने स्लैम किया विकी को, और ऑनलाइन लोग कह रहे कि विकी की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। साथ में सलमान ने अंकिता को भी कहा कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही हो। फिर देखा जाता है कि अंकिता बोलती है विकी तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हो, और विकी बोल रहा मुझे खुद का गेम भी खेलना है। तो विकी को लग रहा था कि अंकिता जेलस हो रही है। क्या सिचुएशन है? क्या आप सलमान से मानते हो उनकी बात? नहीं, मैं मानती हूँ, जो भी उन्होंने सर ने देखा होगा, मैं सारी चीज़ें मान रही हूँ, बट मैं अंकिता को डेफिनेटली सपोर्ट करूंगी। वो लड़की जो है, जितना भी उसने जो भी अपना इनपुट डाला है या नहीं डाला, बट हाँ मेरे हिसाब से वो हमेशा एक ह्यूमन नेचर की तरह बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे खानजादी का झगड़ा हुआ और खानजादी आके गले लगती है। और वो देखिए एक और आपके फैन आ चुके हैं, ये भी बिग बॉस के नेक्स्ट कंटेस्टेंट है, क्या तो आ चुके हैं। जाओ मत आप, थैंक यू, जाना मत मेरे भाई, थैंक यू सो मच, खूबसूरत लग रही है, बहुत स्ट्रेस है वहाँ, डोंट वरी, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव यू। हमारा नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारे पीछे है भाई साहब, बहुत ही सुशील इंसान है, अच्छे इंसान है। मत जाना, खराब हो जाएगी लाइफ। तो हाँ, तो अंकिता ने उसको फिर से गले लगाया, फिर से उससे प्यार से बात किया। इनफैक्ट मेरे से भी उतना नहीं जल्दी होता है। अंकिता हम्बल नेचर है उसका, जब भी कोई उससे बात करने आता है, प्यार, देखो गेम खेलने के लिए क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि उनके घर अलग थे, मेरे घर अलग थे। बट जिस तरीके से मैंने नोटिस किया था कि अंकिता का नेचर बहुत अच्छा है, और विकी का इनफैक्ट मैं नेगेटिव बोलूँगी, क्योंकि विकी समझदारी से ज़्यादा वो ये देखता है सब खेलो मैं देखूँगा, सब झगड़ा करो मैं देखूँगा। तो वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता था कि देखो, आपके पास थोड़ा सा अच्छा हो सकता है किसी के लिए तो अच्छा करो, ऐसे नहीं कि भिड़वा दो और फिर आप ऐसे करके तालियां मारो, वाह क्या चल रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने जाते जाते उनको यही चीज़ बोला, मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की बहुत सॉफ्ट है, उसका नेचर ही बहुत सॉफ्ट था, और तुम उसको चढ़ावा दे रहे थे। जैसे कि एक दो लोग तहलका को दे रहे थे, तहलका बेचारा फटेगा, पता नहीं कुछ तो उसका डायलॉग भी था, आई डोंट नो। एक दिन तो वो बोलता है, लाइव में देखा हो, मैं खून खराबा कर दूँ। मैंने क्यों, तू यही करने आया यहाँ पे? मैंने कहा तू गेम नहीं खेलने आया, गेम ये थोड़ी ना खून खराबा करना होता है, इंटरटेन करो लोगों को, इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे जितना मेरे से हो सकता था मैं सही बोल देती थी, और मैं मुंह पे बोल देती थी कि तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के दिमाग में, जैसे कि जिग्ना दीदी है, जिग्ना दीदी घर में बात कर रही हैं और फिर घर की बात बोल रही हैं, तुम अपनी फ्रेंड से बात करो ना, तो फिर घर में बात क्या हो रही थी? आपके दिमाग में सब लोगों के पता है क्या बैठ गया कि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ घर में, और कुछ प्लानिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ ये हो रहा था ड्यूटी किसकी डिसाइड होगी किसकी नहीं होगी। अरे यार वो बाहर कर लो, तुम क्यों तुम दिमाग में किसी के गलत फहमियां पाल रहे हो? इनफैक्ट नील ने कहा था कि विकी और अंकिता एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं घर में। हाँ वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको कर सकते हैं कि आप यकीन करते हैं? मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि मैं अंकिता के बारे में नहीं बोल सकती, क्योंकि अंकिता जितना मुझे सॉफ्ट नेचर दिखा है, ठीक है गेम के लिए सभी कर रहे होते हैं वहाँ पे, मतलब अंकिता ही नहीं, नील नहीं डाल पाता है इनपुट, क्योंकि उनकी जो नेचर है वो नहीं उन पे जा पाएगा। एक बार उनका विकी के साथ आई थिंक फाइट भी हुआ था रात में, तो बहुत अग्रेसिव भी हुए थे, बट उनकी पर्सनालिटी को जा ही नहीं रहा था, वो जबरदस्ती कर रहे थे नील, क्योंकि उनका नहीं है वो नेचर। कभी कभी क्या होता है, सब लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी सब लोगों को, कि लोग बोलते हैं कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट जिसकी जो पर्सनैलिटी है वो वैसा ही रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि 24 घंटे आपको जब कोई देख रहा है और आपको लगातार 15 दिन कोई देख रहा है, तो आपकी डेफिनेटली पर्सनैलिटी आपको समझ में आ जाएगी, ये इसका नेचर है। जैसे कि मेरा नेचर था, मैं कभी फाइट भी करती थी, कभी आराम से घूम भी रही होती थी, चिल करती थी, फन करती थी, मजाक करती थी, वो मेरा नेचर था। जैसे कि आने से 3 दिन पहले बोलते हैं लोग तुम ठंडे क्यों हो गए, मैंने कहा क्या करूं, अब मैं हंसूं भी ना,
सब जगह जब फाइट करती रहो, अभी हंसने का मन है यार, हंसेंगे। जैसे कि उस टाइम मतलब ऐश्वर्या मेरे से झगड़ा भी करने वाली थी और वो छोटी सी बात पे भी झगड़ा करने आ गई थी मेरे से। तब भी मैंने ऐश्वर्या को बोला, मैंने कहा ऐश्वर्या मत कर, क्योंकि जो चीज़ें हम समझा के कर सकते हैं वो हम फाइट करके कोई मतलब नहीं है। कि नहीं तुझे मुझसे झगड़ा नहीं करना होता। मैंने कहा नहीं करना, क्यों फुटेज दूँ मैं तुझे, नहीं देना। तो मतलब हम लोगों में वैसी वाली चल रही थी लोग जो, बट मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर जो चीज़ें सेटल हो सकती थी मैंने की। हाँ मैंने फ़ाइट भी की और सबसे ज़्यादा फाइट मेरी ही दिख रही थी। मुझे लगता है कि इसलिए बिग बॉस में बहुत फाइट करती है। हाँ अरे कभी कभार फाइट करने में भी मजा है यार, कैमरा में अच्छा लगता है कि कुछ पार्टिसिपेशन। अरे मैं आपको सच बोल रही हूँ, मेरा जब मैं जा रही थी तो मुझे मेरा नेचर क्या हो गया था, ये जो मेरा नेचर निकल के आया वो 10 साल पहले का निकल के आया। 10 साल से मैं ऐसी हो गई थी क्योंकि हम लोगों को एक कंफर्ट जोन मिल चुका है लाइफ में। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी जाने का लिए, कई चीज़ों के लिए वहाँ पे उतनी क्वांटिटी में चीज़ें हैं और लोग हैं ना आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे वहाँ पे। अरे तुम ऐसे है, तुमको इंग्लिश नहीं आती, अरे इंग्लिश नहीं आती तुम सिखाओ ना आके, मेरे से क्यों बोल रहे हो। तो आपको डिमोटिवेट कर रहे हो, बट मैं डिमोटिवेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरा वो नेचर है, वो मैं ही रखूँगी। तो मैं क्यों मतलब करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, बट मैंने भी सोच लिया, मैंने कहा आओ मैं भी यही हूँ। तो वो मेरा, मुझे ऐसा लग रहा था 10 साल पुराना में जो मेरा नेचर था ना वो मेरा काम किया। अभी एक और चीज हो रही है कि जब नील ने मुझे बिग बॉस में एंट्री मारने से पहले मुझसे एक लाइन कही थी, यार देखो मेरा और ऐश्वर्या का रिश्ता ना कभी टूट नहीं सकता, बिग बॉस टोल नहीं ले सकता। अब दिख रहा है कि नील और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप में क्रैक्स आ रहे हैं, दरारें आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्या ने कहा क्या इंडिविजुअल खेलते हैं, तुम इंडिविजुअल खेल रहे हो, मैं भी इंडिविजुअल खेलती हूँ, हम लोग इंडिविजुअल खेलेंगे। क्या आपको लगता है कि उनके रिलेशनशिप में वाकई में दरारें आ रही है? नहीं, ऐश्वर्या बहुत स्ट्रांग है और नील नहीं है। डेफिनेटली मैंने नॉमिनेट में भी उनका नाम डाला होता है, ऐश्वर्या का नहीं डाला, क्योंकि मुझे ऐसा जो लग रहे थे जो घर पे आराम से खाते हैं सोते हैं। इनफैक्ट नील सोता नहीं था, मतलब अपनी वाइफ के साथ में उनका एक पेयर था, वो उन्हीं में दोनों लगे रहते थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जो सो रहे थे वो मेरे घर में ही थे जो सो रहे थे, जिनको नॉमिनेट करना था ना मुझे, वो मेरे ही घर में थे, वो मेरे पे ही। अरे अपने घर को थोड़ी ना आपको नॉमिनेट करने का मैं मन में सोच रही हूँ, ये तो गलत घर में आ गई मैं। बट मेरे को अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता तो मैं पूरे घर को खुद नॉमिनेट करती, क्योंकि वो लोग कोई काम के नहीं थे, आराम से सोते थे। लोग अब कह रहे कि मुनव्वर और मनारा के बीच में कुछ हो रहा है, दोस्ती से ज़्यादा हो रहा है। मुनव्वर मनारा के लिए खाना लेके आ रहे हैं, मोहब्बत हो रहा है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है? नो डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ मैं नहीं देना चाहूँगी, बट हाँ मनारा स्ट्रांग नहीं है। मनारा का जो पर्सनालिटी है वो यहाँ से तो स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे कैसे लोगों से ये निकालना है कि कोई नॉमिनेट ना कर दे मुझे, बट ये नहीं है कि किसी के आगे वो बोल सके। वो जो झगड़ा भी करती है वो फेक झगड़ा होता है, उसका कोई काम का ही नहीं होता। तो उसको एक सपोर्ट चाहिए था। हम लोगों में क्या हो गया था, एक लोगों में एक होता है ना कि कौन है स्ट्रॉन्ग, कौन है स्ट्रॉन्ग, तो उसका भी नाम ले देते थे, क्योंकि वो फाइट तो नहीं करता था बट पीछे से ऐसे देख रहा होता था। तो हम लोगों के दिमाग में आया कि शायद ये नॉमिनेशन से बचना चाहता है और सबसे मुंह पे प्यार से रहना चाहता है। तो हम लोगों ने उसके दिमाग में ऐसा बैठाया मनारा के कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो मनारा ने सोचा यार स्ट्रॉन्ग ही हम पकड़ लेते हैं ना तो फिर ठीक हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वो अपनाया ट्रैक कि हाँ मनारा और मुनव्वर में चल रहा है। इनफैक्ट मेरी वो लड़की जो थी ना खानजादी, उसने भी बताया कि इतना पजेसिव है कि मेरे से भी झगड़ा करने आ गया था वो। तो कल भी झगड़ा हो रहा था इसी बात को लेके कि मैंने नहीं बोला, बट हाँ बोला तो था थोड़ा सा, कि क्लियर नहीं किया था उसने बोला था कि हाँ मुनव्वर थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा बोलता है, स्टैंड लेता है, मेरे लिए नहीं कभी बोला। तो मैंने कहा देखो उन लोगों का जैसे मैंने बात किया है, मनारा बार बार एक ही सवाल मेरे से बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे से क्यों बात नहीं कर रहा। मैंने कहा इतने 17 लोग हैं, तुझे मुनावर से ही क्यों बात करनी है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मुनावर और मनारा के बीच में रोमांस है, हाँ या ना? हाँ थोड़ा सा मुझे लगा। किसके साइड से ज्यादा, मुनव्वर के साइड से या मनारा के साइड से? बोथ माने रोमांस हो रहा है घर में, हाँ पॉइंट ब्लैंक। हाँ right? मतलब है।
अभिषेक, ईशा, अभिषेक बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, उनके लिए बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हदें पार कर रहे हैं। अब समर्थ आ रहा है जो सपोजिडली ईशा का बॉयफ्रेंड है। अभिषेक और ईशा एक टाइम पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, सुनने में आया है। वो शायद मैंने है ना वो समझ गई, मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं वो चीज़ें समझ चुकी थी कि कुछ तो ऐसा है जो ईशा क्लियर नहीं कर रही है, और ईशा ऑलरेडी कमज़ोर है। वहाँ पे एक वही एक पत्ता है अभिषेक जिसके वो सहारे चल सकती है वहाँ पे, और कोई पत्ता नहीं। और जैसे वो बचा लेते हैं ना, वो क्या नाम है अभिषेक, क्या नाम है उसका, अंकिता और वो विकी, तो वो बचा लेते हैं, बट वो उसका बचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभिषेक नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखती, बस अंकिता के साथ में इधर उधर दिखती रहती है। तो जो उसने पैटर्न अपना रखा था, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि एक टेलीविज़न पे एक लड़का ये बोलता है कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, तो डेफिनेटली वो प्यार करता है, वो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि फैक्ट है कि अब टेलीविजन पे बोल रहा है ना, और उसका मैंने देखा भी था, वो था उसके लिए थोड़ा सा, और वो रियल था उसके लिए। अभिषेक का रियल था, रियल था अभिषेक का, क्योंकि वो उसके लिए करता था, बट उसका नहीं था। वो सिर्फ पीछे पीछे घूम के दिखाती थी, क्योंकि वहाँ पे और कोई दिख नहीं रहा ना उसको, तो वो पीछे पीछे घूम के दिखा रही थी। बट अभिषेक का था, और जा रहा है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो मैंने भी उसको एक, शायद आपने लाइव में देखा हो, तो मैंने और डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने एक बार बोला भी था, मैंने कहा शायद उनका कोई आगे भी कोई हो, शायद आपको ना पता हो, तो तुम ये बोलना चाह रही हो कि, मैंने कहा मैं ये बोलना नहीं चाह रही, बट जिस जब 1-1.5 साल बाद एक लड़का एक लड़की मिलते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको दुखी कर रही है, जो आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो? ऐसा तो कोई होता नहीं है। तुम बोल रहे हो अग्रेसिवपन है, उसको ठीक किया जा सकता है, बट आपने 1-1.5 साल ऑलरेडी किसी के साथ बिताया हुआ है, आपको अच्छा लगता है उसके साथ में, वो टूनिंग जमना बहुत इजी है, बट वो क्लियर नहीं कर रही थी। तो इस वजह से मुझे समझ में आया कुछ तो इसका बाहर ऐसा है जिसके कारण ये क्लियर नहीं कर रही है। सलमान खान ने कहा कि ईशा यूज कर रही है अभिषेक कुमार को। यस, आपको लगता है? यस, 100%। यूज बोले तो मैंने जैसे बोला, जैसे मैंने बोला ना कि हाँ वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं इस्तेमाल शब्द नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे लिए, बट हाँ वो स्ट्रांग नहीं है। मैंने तो इनफैक्ट जब उसने बोला कि आपको क्या लगता है कौन कौन स्ट्रांग है, मैंने कहा तुम ईशा का नाम ले रहे हो, ईशा स्ट्रांग नहीं है। अभिषेक से बोला, मैंने कहा आप नहीं हो तो वो दिखेगी भी नहीं। मैंने तो उसके मुँह पर भी बोल दिया था, मैं बोल रही हूँ कि नहीं है। अभिषेक का नेचर बहुत अलग है। वो कभी भी तो बहुत अच्छा होता है, कभी तुरंत फाइट पे आ जाता है, वो फिर कभी सो जाएगा, फिर अचानक उठेगा, फिर बोलेगा कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे तो हंसी आने लगी थी उस पर। मेरा फर्स्ट उसी से फाइट हुआ था, बिकॉज ऑफ वॉशरूम के वजह से। तो बट मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो उसका नेचर है। सिट के कंगार, ठीक है, एनर्जी के साथ लेट्स डू दिस। सांप कौन है घर में? विकी। चीपस्ट विकी और मुनावर? हाँ, विकी मतलब इंटरटेनिंग है, मुनावर ज्यादा है। मैंने दो सांप है। विकी को नहीं रख सकते सांप में, क्योंकि विकी थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी करता है, क्योंकि एक दूसरे से उलझेंगे नहीं लोग तो वहां पे बोर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सांप मुनावर है। चीपेस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस? चीपेस्ट राइडर। कौन किसी का दोस्त कभी बन ही नहीं सकता? जिगना। 1 लाइन फॉर अभिषेक। अभिषेक दोस्त बन सकता है, अभिषेक का नेचर बहुत अच्छा है। ईशा अच्छी लड़की है, बट वो जो गेम में कर रही है वो गलत कर रही है। विकी अच्छा लड़का है, बट कभी कभी गलत लोगों को उकसा के वो ड्रामा क्रिएट कर देता है गलत तरीके से। नील बहुत अच्छा लड़का है, मैं इनफैक्ट उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और बट हाँ वो उस गेम के लायक तो नहीं है, क्योंकि गेम बहुत अलग है और वो बहुत शांत टाइप के हैं। सनी को तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। अनुराग नहीं है। रिंकू वो बनने की कोशिश करती हैं, बट उनमें क्वालिटी है ही नहीं उस चीज की। उनमें भी नहीं। अरुण तो दिमाग से ही हल्का आदमी है।
सना भी ऐसी नहीं है, बट उसको उकसा के ऐसा कर दिया है, बट वो ऐसी नहीं है लड़की। खानजादी कड़क। जिग्ना बोरा। जिग्ना बहुत अलग है, वो दिखाने पे अलग है और बोलने पे अलग है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप कलर फैलाते रहिए, एंड फॉर ऑल यू नो आप इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि वापस शायद आप एंट्री भी मार सकती है। अरे एंट्री मारी ना, पहले तो सब लोगों के ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, क्योंकि एक्चुअल में जिन्होंने नॉमिनेट किया है वो मेरे घर के ही लोग थे। अब उनको भारी पड़ जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं उतनी कड़क हूँ कि शायद मेरा एक होता है ना, एक इंसान का दो फेस होते हैं, मेरा एक स्ट्रॉन्ग फेस है और एक हम्बल फेस है। पहले मुझे लगा कि ये लोग मेरे साथ में खड़े रहते हैं, मैं उन लोगों को गाइड करती हूँ, बट वो मेरी गाइडेंस से इतना पागल होते हैं वो मुझे नहीं पता था। तो वो मेरे लिए सबसे बड़े शिकार है। तो मुझे लगता है कि मैं जब एंट्री करूँगी तो सबसे पहले तो जिग्ना दीदी जाने वाली है, जिस तरीके से उनका नेचर है ना, वो पत्ता खोलने वाली हूँ। और मनारा है जो, मैं उसको नहीं टारगेट कर सकती, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। Thank you, Sonia. Bye-bye. Thank you so much. Big boss.